Good morning kids, welcome back to the social science classes. Today we will discuss the first chapter of democratic politics, power sharing. अब पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना, मतलब कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति होगा और उसको हम क्या करेंगे, उसकी पावर्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसा ही कुछ होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम पावर्स को शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है तो यहाँ पे हम कंट्री के पास जो पावर्स होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं या जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं किसी भी कंट्री के, उसको हम वो जो पावर्स हैं उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या सीखेंगे कि कैसे पावर्स डिवाइड होती है। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे पावर शेयरिंग आपको इस चैप्टर में दो मॉडल्स के थ्रू बताई गई है, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू बताई है। एक बेल्जियम की एग्जाम्पल दिया है इन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है आपको श्रीलंका का। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का जो मॉडल है वो सीखेंगे कि बेल्जियम ने कैसे पावर को शेयर किया और कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया। ओके किड्स, देखो बेल्जियम बेटा एक छोटा सा स्टेट है, एक छोटी सी कंट्री है। कहाँ पे? यूरोप में। वहाँ की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ। सिंपल सी एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह आप लोग सुनो, आपको अच्छा लगेगा। और बहुत बड़ा जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर अप कर लेंगे। बेल्जियम एक कंट्री है, स्मॉल कंट्री है। कहाँ पे? यूरोप में। उसके बाद ये अपनी बॉर्डर्स को 3 कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीदरलैंड, सेकेंड वन फ्रांस एंड थर्ड इज जर्मनी। ठीक है, अब ये जो कंट्री है, ये जो हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा उसके एरिया वाइज है, ये उसके बराबर ही है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़, थोड़ी बहुत 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ थी। ओके, अब यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब कि सामाजिक जो संगठन है या जो एक बोल सकते हैं हम निर्माण है, वो कुछ ऐसा था कि वहाँ के 59% पीपल, वहाँ के 59% पीपल डच स्पीकिंग थे, डच भाषा बोलते थे। वहाँ पे 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। और 1% लोग जर्मनी बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ही अलग है। ठीक है, लेकिन एक उनके साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कैपिटल है, वहाँ की जो कैपिटल थी, कैपिटल स्टेट ब्रुसेल, वहाँ पे फ्रेंच 80% लोग बोलते थे और डच 20%. Now see with the notes with the flowchart examples. See kids, ethnic composition, Dutch speaking कितने थे? कितने परसेंट लोग थे? 59%. फ्रेंच स्पीकिंग कितने थे? 40%. जर्मन स्पीकिंग कितने थे? ओनली 1%. और उसका जस्ट अपोजिट ये जो ब्रुसेल है, यहाँ पे 80% तो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो यहाँ पे बेल्जियम के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो कौन सी कम्युनिटी को या कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को प्रायोरिटी दें, किसको वो अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाए और क्या करें। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि अकोमोडेशन मॉडल को अपनाया और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई। अकोमोडेशन लेवल मॉडल को अपनाया और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिससे कि ये डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और सभी को equal rights मिल सके। Got it students? Now in the further point we will see the Sri Lankan model. Okay? So in the accommodation in Belgium,
अकोमोडेशन मॉडल बेल्जियम का कैसा था, क्या किया उन्होंने? सी द फर्स्ट पॉइंट, equal number of Dutch and French speaking minister in the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स को भी उन्होंने जगह दी और डच स्पीकिंग मेंबर्स को भी जगह दी. देन स्पेशल लॉ टू बिकम एक्ट्स नीड मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप. कोई भी लॉ को पास होने में मेजॉरिटी लेना ज़रूरी था फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप. ऐसा नहीं कि एक की तरफ से मेजॉरिटी आ गई तो वो लॉ बन जाएगा या वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. देन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट मेड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर्स दे दिए. उनको ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नहीं कि वो आंसरेबल है उनके लिए. देन a separate government for Brussels, equal representation for both linguistic group. अभी मैंने जब आपको बताया था कि डच स्पीकिंग पर्सन और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन दोनों ही थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कितने थे कैपिटल में? 80%. कितने थे? 80%. और डच स्पीकिंग कितने थे? 20%. तो कैपिटल में दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, दोनों को ही इक्वल चांसेस दिए गए. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्या किया इन्होंने? थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई, इलेक्टेड बाय डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल इन चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इशू. कोई भी अगर एजुकेशनल इशू हुआ, कल्चरल इशू हुआ या एजुकेशनल इशू हुआ तो इसको कौन डील करेगा? उसको डील करेगा ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दिस इज द accommodation in Belgium. So how was the Belgium model? Equal number of Dutch and French minister in central government. चिल्ड्रेन, जैसे मैं सिखा रही हूँ, जैसे अंडरलाइन करना वैसे ही आपको लिखना है, वैसे ही आपको अंडरलाइन करना है. देन it becomes very easy to learn and to remember it for a long period of time. आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डच और फ्रेंच ये दोनों ही तो मेन लैंग्वेजेस थी वहाँ पे, तो दोनों को ही इक्वल, दोनों के ही इक्वल मिनिस्टर्स बना दिए. कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई भी लॉ को एक्ट बनाने में जितने भी ग्रुप थे उन सब की मेजॉरिटी गेन करना ज़रूरी था. सभी मेजॉरिटी अगर वोट देते थे इन फेवर ऑफ दैट, तभी वो लॉ फॉर्म होता था. देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर नॉट सबऑर्डिनेट, वो उनसे इंटरकनेक्टेड नहीं थे, वो डिफरेंट थे. देन सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल की जैसे कि कहानी बिल्कुल अपोजिट थी कि यहाँ पे डच 20% थे और फ्रेंच पीपल क्या थे? 80% थे. तो यहाँ पे दोनों को ही इक्वल चांसेस दिए, इक्वालिटी दी गई और यहाँ के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की गई. देन एज अ होल एक थर्ड गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट. इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर में क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली लैंग्वेज, एजुकेशनल एंड कल्चरल बेसिस पे डिसीज़न लेते थे. इट मीन्स जब भी लैंग्वेज में, एजुकेशनल या कल्चरल बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी तो उस पर डिसीज़न कौन देगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके अंदर डच पीपल भी हैं, फ्रेंच पीपल भी हैं और जर्मन पीपल भी हैं. सो कंबाइनली दे ऑल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग दिस. I hope this point is clear to you all. In next video we will discuss about Sri Lankan model.